बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद वर्ल्ड एकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 बायोलॉजी की यूनिट 1 को हम लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग अपने एमसीक्यूज को शॉर्ट प्लस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को हम लोग कवर करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे फर्स्ट पे हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें हमारा पहला एमसीक्यू है द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी या फिजियोलॉजी। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, हमारा फिजियोलॉजी। सेकंड एमसीक्यूज है हमारा हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज, सेल्स, फोसिल्स या प्लांट्स। तो इसको जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, टिश्यूज। थर्ड एमसीक्यूज है हमारा पैलेंटियोलॉजी इज स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट, फोसिल्स या एनिमल्स। तो इसको जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो सी, फोसिल्स है। फोर्थ हमारा एमसीक्यू है द अदर नेम ऑफ एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या सेल बायोलॉजी। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन ए है, इकोलॉजी। फिफ्थ हमारा एमसीक्यू है माइक्रोबायोलॉजी इज स्टडी ऑफ फंगाई, एनिमल्स, प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो डी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। सिक्स्थ हमारा एमसीक्यू है इफ अ साइंटिस्ट इज स्टडिंग द मेथड्स ऑफ इंसर्टिंग ह्यूमन इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में दिस बी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या फार्मेसी। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो सी, बायोटेक्नोलॉजी है। सेवन एमसीक्यू है हमारा द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज हाइपोथेसिस, थ्योरी, ऑब्जर्वेशन या डाटा। इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बी, थ्योरी है। सेवन का सॉरी सी है हमारा, ऑब्जर्वेशन। एट है हमारा इंफॉर्मेशन दैट इज गैदर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, डाटा, थ्योरी और ऑब्जर्वेशन। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बी, डाटा है। नाइन्थ हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक स्टडी। तो इसमें से कौन से करेक्ट सीक्वेंस में हमारे पास शो है, तो जो ऑप्शन डी है लास्ट वाला वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सबसे पहले हमारे पास ऑब्जर्वेशन, फिर हाइपोथेसिस, फिर डिडक्शन, फिर एक्सपेरिमेंट और फिर हमारे पास थ्योरी होती है। फिर उसके बाद टेंथ एमसीक्यू है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्टिंग्विश हाइपोथेसिस फ्रॉम थ्योरीज इन साइंस। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ए है, थ्योरीज आर हाइपोथेसिस दैट हैव बीन प्रूवन ट्रू। 11th हमारे पास एमसीक्यूज है मलेरिया इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो, स्टैग्नेंट वाटर, स्वाइम या प्लाज्मोडियम। ये लोग हम पीछे टॉपिक्स में पढ़ के आए हुए हैं कि ये मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी है इसका। 12th एमसीक्यूज है हमारा मलेरिया पेशेंट हैज प्लाज्मोडियम इन हिज ब्लड, what will be the possible explanation if a healthy person who is not having any malaria symptoms show plasmodium in his blood। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बी है, प्लाज्मोडियम आर इन इंक्यूबेशन पीरियड। 13 हमारा एमसीक्यू है यू आर डूइंग अ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट विच। इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, मे इंक्लूड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स एंड कंट्रोल ग्रुप्स टेस्टेड इन पैरेलल। 14 है हमारे पास विच ऑप्शन हैज करेक्टली मैच डिजीज एंड वेक्टर मॉस्किटो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास सी है, मलेरिया इन ह्यूमंस में सबसे पहले हमारा अनोफेलस है, फिर उसके बाद मलेरिया इन बर्ड्स में हमारे पास क्यूलेस होता है और फिर डेंगू फीवर एडास होता है हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सरसाइज के हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन दी फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एंड गिव एट लीस्ट वन सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग दीज ब्रांचेस। इन ब्रांचेस को हमने डिफाइन करना है और उसके बाद जो है इनकी सिग्निफिकेंस बतानी, यानी कि इनकी इंपॉर्टेंस बतानी है। तो फर्स्ट में हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को हम डिफाइन करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजी एट मॉलिक्यूलर लेवल। इसकी सिग्निफिकेंस है हमारे पास इट प्रोवाइड्स द फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स ऑफ लाइफ। फिजियोलॉजी है हमारे पास द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। इसके एग्जांपल्स में हमारे पास हैं डाइजेशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड फोटोसिंथेसिस। सिग्निफिकेंस है हमारे पास स्टडिंग फिजियोलॉजी इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ द बॉडी सिस्टम function both in health and disease which directly informs medical treatment and healthcare practices। Paleontology है हमारे पास it is the study of the history of life on earth as based on fossils। Fossils are remains of the living organism, living things preserved by natural process। Study of fossils help us to understand the life of past and process of evaluation। इसकी significance है हमारे पास studying paleontology is significant because it provides crucial insights into the earth biological and environmental past which in turn help us understand current environmental changes and predict future ecological impacts। आपने ये हेडिंग इसी तरह डार्क आपको ब्लैक में नजर आ रहे हैं, ये हेडिंग्स हैं जो कि आप लोगों ने इसी तरह अपने आंसर में मेंशन करनी है। डी हमारे पास फार्माकोलॉजी है, इसकी हमारे पास डेफिनेशन है द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। इन फार्माकोलॉजी अ ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन इज अ फॉर्म ऑफ ड्रग्स often used to treat pain, fever and inflammation। तो आप इसके अंदर एक एग्जांपल इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट आपका आंसर है। इसकी सिग्निफिकेंस है हमारे पास स्टडिंग फार्माकोलॉजी इज क्रूशियल बिकॉज इट अंडरपिन्स द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ ड्रग्स टू ट्रीट डिजीजेस, इंप्रूविंग हेल्थ आउटकम्स वर्ल्ड वाइड।
नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन जो है 2 है, उसमें हमारे पास उन्होंने बेसिकली हमारे पास डिफरेंस का क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास जो ए पार्ट है उसके अंदर हमने एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में डिफरेंशिएट करना है। फिर हमारा बी पार्ट में साइटोलॉजी और जेनेटिक्स में हमने डिफरेंशिएट करना है। फिर बायोटेक्नोलॉजी और इम्यूनोलॉजी है हमारा, और फिर हमारे पास मेराइन बायोलॉजी एंड इकोलॉजी है। फर्स्ट में हमारे पास एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी है। सबसे पहले एनाटॉमी के मैं 3 पॉइंट्स रीड कर रहा हूँ। The study of the internal structure of the organisms is called anatomy. Anatomy is also called internal morphology. Anatomy studies the presence of structure. Anatomy is a subdivision of morphology. Morphology के मैं points read कर रहा हूँ. The study of the form and external structure of organisms is called morphology. Morphology studies the relationships of structures. Morphology is a branch of biology. नेक्स्ट डिफरेंस जो है हमारा वो साइटोलॉजी और जेनेटिक्स का। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। इट इज आल्सो कॉल्ड सेल बायोलॉजी, फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। सेकंड पॉइंट है इसका हमारा द स्टडी ऑफ सेल्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स, फंक्शन एंड केमिस्ट्री। थर्ड पॉइंट है सेल स्ट्रक्चर, एग्जांपल न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल फंक्शन, सेल लाइफ एंड सेलुलर इंटरेक्शन। फोर्थ हमारा है माइक्रोस्कोपी, लाइट, फ्लोरोसेंट, इलेक्ट्रॉन स्टेनिंग मेथड्स एंड साइटोमेट्रिक एनालिसिस। Genetics का हमारा फर्स्ट पॉइंट है द स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स। फॉर एग्जांपल द प्लांट्स हैविंग रेड फ्लावर्स प्रोड्यूस रेड फ्लावर्स, द व्हाइट cats produce white kittens. Second point is the study of genes, genetic variation and heredity in organisms, structure and function of genes, genetic inheritance, gene regulation and expression, DNA sequence, PCR, gel electrophoresis, उसके बाद CR, ISPR, Cas9 and bioinformatics. नेक्स्ट हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी और इम्यूनोलॉजी है हमारा। द स्टडी ऑफ यूज ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स टू मैनिपुलेट द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम foreign substances and cells including infections microbes is called immunity, and the study of immunity is called immunology. हमारा सेकंड पॉइंट है द मोस्ट प्रोमिनेंट एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज द प्रोडक्शन ऑफ द थेरापेटिक प्रोटीन्स एंड अदर ड्रग्स थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। इम्यूनोलॉजी का हमारा है सेकंड पॉइंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, एक्टिव एंड पैसिव। नेक्स्ट हमारा है मेराइन बायोलॉजी और इकोलॉजी में डिफरेंशिएट है। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन सी इज कॉल्ड मेराइन बायोलॉजी। फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ फिश, व्हेल्स, डॉल्फिन्स एंड पोर्पोइजेस, स्पंजेस, ये सारे हमारे पास मेराइन बायोलॉजी की एग्जांपल्स हैं। द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर environment is called ecology. It is also known as the environmental biology. For example, the study of ecology of pond, lake, forest or desert. Second point is the study of organisms in the ocean and other saltwater environments, including their behaviors, biology and interaction. The study of interaction between organisms and their environment across ecosystems. Third point is primary focuses on life forms found in marine environments, from microscopic plankton to the largest whales. The third point focuses on the relationships between living organisms, including plants, animals, and microbes, and their physical surrounding. Fourth point है हमारा often concentrate on specific organisms or specific aspects of the marine environment, such as the biology of particular species. Broadly look at the patterns and processes that govern life across different environments, not limited to marine ecosystem. नेक्स्ट है हमारा थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, हेल्दी लाइफ ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन हेल्दी लाइफ चॉइसेस। हाउ स्टडी ऑफ बायोलॉजी इज गोइंग टू हेल्प यू टू लिव अ हेल्दी लाइफ। तो इसके अंदर टोटल हमारे पास 10 पॉइंट्स हैं। तो बायोलॉजी हेल्प अस टू लीड अ हेल्दी लाइफ एज इट हेल्प अस टू नो अबाउट द फॉलोइंग थिंग्स। तो आप इसके अंदर कोई अपनी मर्जी के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो आप इसके अंदर कोई 5 पॉइंट्स आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। मैं फर्स्ट 5 रीड कर देता हूँ आपको, इसमें से जो इजी लगते हैं आप इसके अंदर वो 5 पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट गिव्स अस क्लियर नॉलेज अबाउट ऑल द लिविंग बीइंग। It helps the doctor to detect the diseases and treat accordingly. Third point है, it gives us knowledge about the microbes and other small insects. Fourth हमारा है, it also gives us the knowledge in an order to keep a balanced diet. Fifth है हमारा, it tells us what we have to exercise daily, but we have to exercise daily to stay healthy. आपको जो इजी लग रहे हैं आप इसमें से कोई से 5 पॉइंट्स इजी कर आपने नोट डाउन कर सकते हैं। फोर्थ हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट। सबसे पहले हमारे उन्होंने एफ.ए. किंग की हमसे कंट्रीब्यूशन पूछी है, रोनाल्ड रॉस की हमसे पूछी है, और लेवरन साइंटिस्ट, ये सारे साइंटिस्ट हैं, इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है। तो कंट्रीब्यूशन सबसे पहले एफ.ए. किंग की हम बताते हैं। तो किंग was one of the earliest to suggest the connection between mosquitoes and malaria. F.A. King listed 20 observations about malaria. On the basis of his observation, King suggested a hypothesis about malaria. Mosquitoes treated Plasmodium
so are involved in spread of malaria. उसके बाद हमारे पास कंट्रीब्यूशन है रोनाल्ड रॉस की। यहाँ से आपने नंबरिंग ठीक कर लेनी है। फर्स्ट ए है, यहाँ पे ये हमारा बी पार्ट है, और फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ जो लेवरान है ये हमारा सी पार्ट है। ये आपने सही कर लेना है। रोनाल्ड रॉस की हमारे पास कंट्रीब्यूशन है। रोनाल्ड रॉस वाज अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन वर्किंग इन इंडिया। ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन 1902. For his work on malaria, he performed important experiments on humans and sparrows. He is famous for being the discoverer of the mosquito transmission of malaria. He discovered that the salivary gland in the mosquito was the storage site of malaria parasites, and using infected birds, he demonstrated the role of mosquitoes in spread of malaria. Last हमारा है चार्ल्स लुइस अल्फोंस लेविन 18 जून 1845 to 18 May 1922 was a French physician who was the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1907 for his discoveries of parasitic protozoans as a causative agent of infectious diseases such as malaria and trypanosomiasis. Following his father, Louis Theodore Levinon, he took up military medicine as his profession. He obtained his medical degree from University of Strasbourg in 1867. फिफ्थ हमारा है ऑब्जर्वेशन आर मेनली ऑफ टू टाइप्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव sort of the following observation according to these two types: color of cat, height of giraffe, weight of mango fruits, body temperature of birds, volume of blood in humans, shape of leaves, climate of deserts, speed of tiger and song of a bird. आपने इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है आपने इन ऑब्जर्वेशंस को क्वालिटेटिव में और क्वांटिटेटिव में। तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हमारे पास कलर ऑफ कैट, शेप ऑफ लीव्स, क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट और सॉन्ग ऑफ अ बर्ड, और उसके बाद क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, यानी कि आपने अलग अलग करना है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन को। तो जो हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास है वेट ऑफ मैंगो फ्रूट्स, बॉडी टेम्परेचर ऑफ बर्ड्स, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमंस और स्पीड ऑफ टाइगर या हाइट ऑफ जिराफ। सिक्स्थ हमारा है a Nobel Prize winner gave a hypothesis about effects of COVID-19 vaccine. Can it be wrong? By developed deduction from this hypothesis, vaccination of COVID-19 can reduce the severity of complication in case of infection. इसका हमारे पास है लॉग Montagnier, ये भी हमारे पास साइंटिस्ट है, was a French Nobel Prize winner virologist. He won the Nobel Prize in Physiology or Medicine for his discovery of the human immunodeficiency virus HIV. A baseless quote has been widely attributed to a Nobel Prize winner. French virologist says has confirmed that there is no chance of survival for people who have received any form of the vaccine. People will die from antibody-dependent enhancement after receiving a COVID-19 vaccine. There is no evidence to back up this claim, nor was Reuters able to find any instance where the laureate made this comment. However, this is not accurate. Moreover, COVID-19 vaccine have been shown to save thousands of lives. Overwhelmingly, vaccinated people are showing protection against severe COVID-19 cases and hospitalization, said medical experts. नेक्स्ट हमारे पास डिडक्शन का इसकी एक हमारे पास पॉइंट है जिसमें हमारे पास है इफ द थ्योरी दैट द कोविड-19 वैक्सीन कैन लेसन द 70 ऑफ प्रॉब्लम्स इन द इवेंट ऑफ इन्फेक्शन is accepted, we can infer that becoming vaccinated is an effective COVID-19 preventative approach. People who receive the vaccine are less likely to develop several symptoms or other problems. If they contact the virus, public health may be significantly impacted by this since mass immunization may lessen the COVID-19 pandemic's overall severity and effects. सेवंथ हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है why it is impossible to eradicate malaria. इसके हमारे पास 2 points है. Complex life cycle. The parasite that causes malaria, Plasmodium, has a complex life cycle that involves both humans and mosquito. This complexity makes it difficult to interrupt transmission completely. Second point है हमारा vector control challenges. Malaria is primarily transmitted through the bites of infected mosquitoes. Controlling mosquito population and preventing their bites through measures like insecticide treated bed nets and though residual spraying can reduce transmission, but mosquitoes can develop resistance to insecticides, and reaching all affected areas with these intervention is challenging. 8 हमारा short question है the diagram shows one insect. Answer the following question related to.
अब हमारे पास एक डायग्राम आप लोगों को शो हो रही है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे कलरफुल शो तो नहीं हो रही, लेकिन आप लोगों को बुक्स पे शो हो रही होगी। उसको देख के आप लोगों ने हमसे 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, इनको हमने आंसर करना है। फर्स्ट हमारा है व्हाई डू वी यूज वर्ड vector for mosquito, तो इसका आंसर है the term vector is used in the context of diseases like malaria because it refers to an organism, typically an insect or other arthropod that transmits infectious pathogens from one host to another. In the case of malaria, the Anopheles mosquito acts as the vector, transmitting the Plasmodium parasite from infected humans to uninfected individuals through its bites. सेकंड जो इसका हमारे क्वेश्चन है वो है व्हाट इज नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच ट्रांसमिट मलेरिया डिजीज इन मैन एंड बर्ड्स। तो नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इन मैन है, उसका नाम इन्होंने दिया हुआ एनोफेलिस, और जो ऑर्गेनिज्म है बर्ड का वो है क्यूलेक्स। थर्ड हमारा क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय रोनाल्डोस। तो इसका आंसर है रोनाल्डोस वाज अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन वर्किंग इन इंडिया on August 1897. Ronaldos made his landmark discovery. He performed important experiments on humans and sparrows. The main purpose of experiment by Ronaldos were as follows: to find out the role of mosquito in spreading malaria, to prove the role of mosquito in the transmission of malaria parasites Plasmodium to humans. नाइन्थ हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाई रोज डिड नॉट अलाउ द इन्फेक्टेड मॉस्किटोज टू बाइट द हेल्दी पर्सन। तो इसका आंसर है रोज अलाउ अ फीमेल अनोफेलिस मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट. He killed the mosquito some days later and found Plasmodium multiplying in mosquito's stomach. The next logical experiment was to allow an infected mosquito having Plasmodium to bite a healthy person. Its hypothesis was true: the healthy person would have got malaria, but scientists avoid using human beings for experiments when results can be serious. That's why Ross did not allow the infected mosquito to bite a healthy person. He used sparrows and redesigned his experiments. टेंथ हमारा क्वेश्चन है a student wants to investigate the effect of different factors on the activity of slavery amylase. He will design an experiment in order to reach conclusions. What will be the most appropriate first step to initiate? इसका आंसर है the most appropriate first step to initiate an experiment investigating the effect of different factors on the activity of slavery amylase would be to formulate a clear and specific hypothesis. A hypothesis is a testable statement that predicts the outcome of the experiment based on the understanding of the scientific principles involved. For example, the student might hypothesize that the activity of slavery amylase decreases as the pH of the solution deviates from the enzyme's optimal pH level. This hypothesis suggests a specific relationship between the pH level, the independent variable, and the activity of slavery amylase, the dependent variable. नेक्स्ट हमारा लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी वायरस वाज फाउंड इन ब्लड ऑफ 10 पर्सन्स, ओनली 6 ऑफ देम वर सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस बी डिजीज. व्हाई? इसका आंसर है द सिचुएशन वर द हेपेटाइटिस बी वायरस HBV इज फाउंड in the blood of 10 individuals but only 6 of them are suffering from hepatitis B diseases can be explained by several factors related to the immune response, the nature of HBV infected, and the diagnostic criteria for the disease. Here are some key points to consider. इसमें टोटल आप लोगों के 5 पॉइंट्स हैं. आप लोगों को क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप इसमें से वैसे तो है कि आप भी थोड़े पांचों के पांचों पॉइंट्स आप लोग लिखें, लेकिन आप इन्हें थोड़ा शॉर्ट करके इजी वे में आप इन्हें आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो है एक्सरसाइज के हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं. आपके एक्सरसाइज में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मौजूद हैं, इनके जो भी आप टॉपिक्स आप अपने चैप्टर में रीड करके आए हुए हैं, इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर जो है ऑलमोस्ट आपके टॉपिक्स में अवेलेबल है. सिर्फ आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका आंसर आप लोगों की बुक पे अवेलेबल नहीं है. वो उसका आंसर मैं आप लोगों को यहाँ पे अभी वीडियो में शो करवाऊंगा. मैं एक एक करके जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन रीड करूंगा, उसके बाद आपको पेज नंबर बताऊंगा और आपका जो है उस टॉपिक का नेम मेंशन करूंगा जिसमें आप लोगों का आंसर मौजूद होगा. आप लोगों ने वहाँ से आपने क्या करना है, आंसर आप लोगों ने जो वीडियो में आपको आंसर शो हो रहा है आपने बुक के साथ उसको मैच करना है और उसके बाद आपने अपना आंसर मार्क कर लेना है. क्योंकि जो आप लोगों के मटेरियल आपकी ऑलरेडी बुक में अवेलेबल है, आपको उसको नोट डाउन करके अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ सिंपल अपने उन क्वेश्चंस को याद करें. फॉर एग्जांपल अगर वो स्टूडेंट्स जिनके पास बुक नहीं है तो वो क्या करें कि आप वीडियो को पॉज करिए और इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें. तो सबसे फर्स्ट पे जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है वो है हाउ बायोलॉजी इज रिलेटेड विद अदर साइंसेस, शो एंड एक्सप्लेन द लिंक. और इसी तरह दूसरी तरीके से वो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है रिलेट दैट बायोलॉजी कनेक्ट्स विद अदर नेचुरल साइंसेस. स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश इन टर्म्स ऑफ द ब्रॉड सब्जेक्ट मैटर द बिलो फील्ड्स बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोजियोग्राफी, बायोस्टैटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और बायो इकोनॉमिक्स. तो
आप लोगों को जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा गया है वो फर्स्ट वाला पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपसे किसी तरीके से भी जो है एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसा लो बेस्ड पॉलिसी है, आपको क्वेश्चन किसी तरीके से भी आ सकते हैं। आपको सिर्फ उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपने आंसर देना है। सब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है वो आपकी बुक की पेज नंबर 9 पे अवेलेबल है। वहाँ पे पेज नंबर 9 पे आप लोगों का टॉपिक होगा रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। वहाँ से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर स्टार्ट करना है। और वहाँ पे जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को मैं अभी टेबल शो करवाता हूँ, जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को टेबल शो हो रहा है, इसी तरह आप लोगों की बुक पे भी टेबल बना हुआ है, जिसमें आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री, बायोस्टेटिक्स, कम्युनिकेशन बायोलॉजी, ये सारे आप लोगों को पॉइंट्स वहाँ मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के इस टॉपिक में मौजूद है, ये आप लोगों के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ बायोलॉजी कैन लीड टू कैरियर ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, फिशरीज, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बायोटेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर एंड फार्मिंग, फॉरेस्ट्री। उसके बाद जहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन एंड हुआ है, उसी के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, कैरियर्स दैट रिक्वायर अ बैकग्राउंड इन बायोलॉजी, यानी पेज नंबर 9 पे ही आप लोगों के सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। और पेज नंबर 10 पे आप जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को टेबल शो हो रहा है, इसी तरह सेम आप लोगों की बुक पर टेबल बना हुआ है, कैरियर्स दैट रिक्वायर्ड इन बायोलॉजी। वहाँ से आपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने यहाँ से मार्क कर लेना है। थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द साइंस इन अ कोलैबोरेटेड फील्ड। तो इसका जो आंसर है वो आप लोगों की बुक की पेज नंबर 10 पे अवेलेबल है, और इसका आंसर पेज नंबर 10 से शुरू होकर पेज नंबर 11 पे खत्म होता है। पेज नंबर 10 पे आप लोगों की हेडिंग होगी साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। वहाँ से आप लोगों ने इसका आंसर स्टार्ट करना है, और इसी तरह आप लोगों की बुक पे डायग्राम बनी होगी, यहाँ तक आप लोगों की क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आप लोगों की बुक पे अवेलेबल नहीं है इसका आंसर, तो ये मैं रीड करता हूँ, व्हाई इज बायोलॉजी इंपॉर्टेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स, गिव रीजंस। तो ये टोटल सारे रीजंस हैं। ये मैं इस पेज को थोड़ी देर होल्ड करता हूँ, ताकि जिसने इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना है वो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, गिव एट लीस्ट 10 एग्जांपल्स ऑफ फार्मिंग ऑफ एनिमल्स व्हिच कैन इंप्रूव इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ ईच एग्जांपल एज वेल। तो इसका आंसर भी आपकी बुक पे अवेलेबल नहीं है, ये भी मैंने अभी स्क्रीन होल्ड पे है। जिसने नोट डाउन करना है वो बुक को वो वीडियो को पॉज करे और यहाँ से नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट हमारा सिक्स क्वेश्चन है, डिस्कस बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसका जो आंसर है वो आप लोगों की बुक की पेज नंबर 11 पे अवेलेबल है। आप लोगों की हेडिंग होगी बायोलॉजिकल मेथड की, वहाँ से आप लोगों ने आंसर आप लोगों ने स्टार्ट करना है इसका। इसी तरह आप लोगों की बुक पे डायग्राम गिवन है, उसके बाद फिर आप लोगों के स्टेप्स आप लोगों के गिवन है, जो कि फिर आप लोगों ने एक एक करके एक्सप्लेन करने हैं। यहाँ तक समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट्स, यहाँ तक जो है आप लोगों की बुक पे आंसर अवेलेबल है। उसके बाद उसने एप्लीकेशंस ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड आपसे पूछा है, तो एप्लीकेशंस जो है ये आप लोगों की बुक पे अवेलेबल नहीं है, तो आप इसमें से कोई से भी 5 पॉइंट यहाँ पे अवेलेबल है, आप 5 के 5 लिख लें, या कोई 3 आप लोगों ने नोट डाउन करने हैं तो वो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, हाउ बायोलॉजिकल मेथड इज अप्लाइड टू फाइंड द कॉज ऑफ मलेरिया। और या तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो नीचे सेकंड जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड दैट इज रिकग्निशन, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट टू फाइंड द कॉज ऑफ मलेरिया। इसका जो आंसर है वो हमारा पेज नंबर 13 से पेज नंबर 13 से शुरू होता है और पेज नंबर 14 पे खत्म होता है। इसी तरह आप लोगों की बुक पे हेडिंग होगी टॉपिक की, मलेरिया इज एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी। आपने वहाँ से अपना आंसर स्टार्ट करना है, और पेज नंबर 14 पे आप लोगों की हेडिंग होगी स्प्रेड ऑफ मलेरिया। उससे ऊपर जो आप लोगों की हेडिंग है ना, रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स, वहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर खत्म होता है। 8 है हमारा क्वेश्चन, जो कि हमारी एक्सरसाइज का लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये है हमारा, एक्सप्लेन यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड टू अंडरस्टैंड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, जो है एलैबोरेट ऑन द स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड एंड एक्सप्लेन हाउ दे कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। तो जहाँ पे अब आप लोगों का 7 क्वेश्चन खत्म हुआ है ना, उसी के बाद जो आप लोगों की हेडिंग आती है स्प्रेड ऑफ मलेरिया, यानी पेज नंबर 14 से ही पेज नंबर 14 से लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर शुरू होता है और पेज नंबर 15 पे खत्म होता है। स्प्रेड ऑफ मलेरिया आपकी हेडिंग होगी टॉपिक पे पेज नंबर 14 पे, वहाँ से आपने आंसर स्टार्ट करना है, और यहाँ से आप लोगों ने पेज नंबर 15 पे आप लोगों की लास्ट में रिजल्ट की हेडिंग होगी, वहाँ पे आप लोगों ने खत्म कर देना है। लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों ने के जो नहीं है वो तो आप लोगों ने आप नोट डाउन करने हैं, लेकिन जो मटेरियल आप लोगों की बुक पे अवेलेबल है आपने कोशिश करनी है कि आप वहाँ से याद करें, क्योंकि आप नोट डाउन करने पे नोट डाउन करेंगे तो उस पर भी आप टाइम वेस्ट करेंगे, और फिर याद करेंगे उसमें भी आपका टाइम जो है लगेगा। तो आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि आप इनको बुक से ही याद करें, ताकि आप जो है अपना ज़्यादा टाइम जो है वो आप याद करने पर दे सकें। तो
इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कवर किए हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके यूनिट 2 को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।